सो हेलो गाइस। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि ऑनेस्टी हमें क्यों नहीं सरवाइव कर सकती इस सोसाइटी के अंदर। तो आज मैं इंटरव्यू देने गई थी। तो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो वहाँ पर मुझसे सवाल पूछे गए बहुत सारे कि आप कहीं पहले काम करे हो नहीं करे हो, या फिर आपने कहीं एक्सपीरियंस है किस चीज़ का, या फिर आपका इंट्रोडक्शन क्या है। तो फिर मैंने इन सब सवालों के जवाब दिए। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड की थी ये जॉब, बट उसने कहा था मेरा नाम मत लेना। तो इस वजह से मैंने उसका नाम नहीं लिया। मैंने कोई और थ्रू बता दिया कि मैंने यहाँ से आई हूँ, मैंने यहाँ पर नाम लिया है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जहाँ पहले काम करते हो वहाँ पर आपकी क्या सैलरी थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने उनको वही बताया जो मेरी सैलरी थी, एक्चुअल अमाउंट बताया। तो एक्चुअल अमाउंट बताने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी मेरी ऑनेस्टी का नहीं सोचा। लाइक सपोज़ मैंने उनको बताया कि मैं 11,000 काम करती थी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो मैंने उनको ऐसा बोल दिया कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से। तो उसके बाद जब मैंने उनको ये बोला तो उन्होंने बोला अच्छा, तो जब आप यहाँ काम करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी। तो मैंने तो उस टाइम उनका कॉल आ गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक्सपेक्टेशंस फिर से पूछी। तो मैंने कहा कि मैं इस जॉब पर आई हूँ तो मैं ज़्यादा ही चाहूँगी कि हाँ, मेरी पहली जॉब से मुझे ज़्यादा ही मिले, और मैं जितना काम करती जाऊँगी तो मुझे उस हिसाब से अपनी पे बढ़ानी है। तो आप देखिए फिर। तो फिर उन्होंने ठीक है, ये सब है। और उन्होंने बोला तुम तो कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम कंटिन्यू कैसे करोगी। तो मैंने कहा कि अगर आपने मुझे मैं अपनी जॉब पे बिल्कुल सही तरीके से हर चीज़ मुझे मुनाफा हुआ, सैलरी सही से हुई, तो मैं अपना कॉलेज नॉन रेगुलर कर लूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट यू नो द टॉपिक इज़ ऑनेस्टी कभी काम नहीं आती इन सोसाइटी में। तो इस वजह से जब उन्होंने बोला कि अपने एचआर से जाकर बात कर लेना, तो फिर मैं उनके एचआर के पास गई। तो उन्होंने एचआर ने मुझे सब कुछ बताया कि ये है तुम्हारी जॉब, ये तुम्हारा टाइमिंग रहेगा, जो भी तुम्हारा टाइमिंग है। और वो टाइमिंग कितना था, 10 से रात को 7 बजे तक। और वो मेरे से 30 मिनट की दूरी पे है, जब अगर मैं बस से जाऊँगी इतना दूर है यहाँ से। तो इतना था, तो मैं चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने सब कुछ बताया कि तुम्हारी जो जॉब है उसमें इंक्रीमेंट भी होएगा। तो फिर जो इंक्रीमेंट होएगा वो इस पे डिपेंड होएगा कि तुमने कितने प्रोडक्ट सेल करे हैं। वो एक आयुर्वेदिक कंपनी थी, तो इस वजह से। तो ठीक है, मैंने इस चीज़ के लिए भी सब कुछ समझ लिया, हाँ चलो ये सब ठीक है। बट लास्ट जब मैंने उनसे पूछा अच्छा सैलरी मेरी फिक्स्ड रहेगी या फिर कितनी हुई, तो उन्होंने एचआर ने बोला कि तुम्हारी सैलरी सिर्फ 12,000 होएगी। मैं तब शॉक हो गई कि मैंने उनको एक्चुअल 11,000 बताई और उन्होंने सिर्फ मेरी 1,000 बढ़ाई, सिर्फ 1,000। मतलब मैं कम से कम सोचना चाहती थी कि कम से कम 13,000 मिनिमम। ये मेरी मतलब नेगेटिव थिंकिंग, मैं हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करती हूँ कि हाँ जिससे मेरी बढ़े, अच्छी बात है, मतलब पॉजिटिव हो कुछ। बट उन्होंने सिर्फ 12। तो उनको क्या लग, मुझे जाने में इतना, वहाँ जाने में 30 मिनट लगेगा, और 30 मिनट में मेरा आने जाने का 50 रुपये किराया होएगा रोज़, डेली का। तो मेरे 1,500 रुपये तो रोज़ यहीं खर्च हो जाएंगे। तो मुश्किल से मेरे पास 10,000 रुपये बचेंगे। तो उन्हें क्या लगता है इन 10,000 रुपये के लिए मैं क्यों जाऊँगी उनके पास जॉब के लिए, जब मेरे पास एक 11,000 की ऑलरेडी नौकरी थी, वो भी पास थी, मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, मैं जा सकती थी। तो मैं तुम्हारे पास क्यों काम करूँगी इतना दूर सिर्फ 10,000 के लिए। और ये जो इंक्रीमेंट होते हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए होते हैं जब मैं प्रोडक्ट बेचे हो। कई बाई चांस अगर मैंने कई बार प्रोडक्ट नहीं बेचे और स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड होगा, तो ट्रेनिंग पीरियड 20 दिन चलेगा। 20 दिन चलने में तुम्हें 200 रुपये मिलेंगे हर दिन के।
तो एक तरीके से वहीं पर ये महीना निकल गया। फिर वो कहते कि जो तुम्हारा सैलरी है वो सैलरी तुम्हारा हर 3 महीने बाद तुम्हारा देखा जाएगा कि कितनी परफॉर्मेंस है। मेरी समर वेकेशन है 2 मंथ की, ठीक है। तो अगर मैंने वहाँ कंटिन्यू काम भी किया, फिर मुझे 1 महीना और एक्स्ट्रा अपने कॉलेज को देखकर सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं वहाँ जॉब करूँ ना करूँ। फिर भी ये मेरी सैलरी को देखेंगे कि हाँ अगर आपने अच्छा काम किया है तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, अगर आपने वही सेम काम किया होगा तो हम नहीं करेंगे। ये कौन सी बात होती है। फिर वो भी चलो मैं आगे आगे इन्होंने बोला कि है ना आगे उन्होंने बोला कि अभी आपकी नौकरी स्टार्ट नहीं होगी, अभी तो हम ज्वाइन कर रहे हैं, सबको ज्वाइनिंग चल रही है, वैकेंसी खाली है, तो इस वजह से सबको एक साथ ज्वाइन करेंगे। तो मैंने कहा कितने दिन बाद होएगी। तो उन्होंने कहा वैसे तो 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम बोलते 10 से 12 दिन। मैंने कहा 10 से 12 दिन, एक तरीके से 2 हफ्ते तो तुम ऐसे ही निकाल दो, फिर 2 हफ्ते बाद में तुम ज्वाइन करोगी, तो उसमें भी तुम्हारा 20 दिन ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसमें फिर 20 दिन चले गए, मतलब पूरा 1 महीना में जॉबलेस रहोगी एक तरीके से। क्योंकि जो डेली भी 200 रुपये यहाँ मिल रहे हैं इनकी ट्रेनिंग पीरियड में, वो भी तब मिलेंगे जब तुम ज्वाइन कर लोगे इनकी जॉब को लास्ट में। मतलब इतना सब कुछ कर कर तब जाके तुम्हें ये जॉब मिलेगी, वो भी एट लास्ट तुम्हारा 1 महीने बाद पैसा आएगा। क्या ये पागल समझ रहे हैं मतलब मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में इतने पास में 11,000 में तुम्हारी नौकरी उसकी नौकरी छोड़कर तुम्हारे पास आओगी। मेरे पास ऑलरेडी डिपार्टमेंटल स्टोर का मैंने काम कर रखा है, मैं उससे अच्छा कहीं जाओगी स्टोर पे तो मुझे उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, 13,000 मिल जाएगी। मेरे तो इंक्रीज़ ही होएगा, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। मैंने सच में देख लिया, मतलब मेरे दोस्त ने कहा था कि यहाँ पर ऑनेस्टी बेकार है। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, उसने कहा था सीधा बोलिए कि 15,000। मैंने सोचा कि 15,000 तो कौन ही कमाता डिपार्टमेंटल स्टोर में। अब उसके पास एक्सपीरियंस था इसलिए उसने बोल दिया जब वो खुद गया था इंटरव्यू देने, बट मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस यही था। तो इस वजह से तो सेल्स के अंदर तो एक्सपीरियंस था नहीं, तो बट 15,000 तो मैं बोल नहीं सकती थी। मैंने सीधा ऑनेस्टी से बोला 11, उन्होंने दिया मुझे 12 और हाथ में आया मेरा सिर्फ 10,000, वो भी 1 महीने बाद। पूरा 1 महीने जॉबलेस रहने के बाद फिर 1 महीने और काम करोगे तो आधा, फिर उसके बाद ये सब प्रोसेस सुनकर मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई ना, सच में मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि अच्छी बात है मैंने पहली बात तो मेडिकल फील्ड चूज़ करी है अपनी, उसमें भी मैं मेहनत करूँगी तो मुझे इससे ज़्यादा सैलरी तो मिल ही जाएगी। फिर भी मैं मेहनत करूँगी, उसी चीज़ पर फोकस करूँगी तो सच में मिल जाएगी। अच्छी बात है मैंने कुछ और चूज़ नहीं करा। मैं ऑलरेडी 2 बार नीट का ड्रॉप दे रखा है, तो मुझे पता है कि हाँ कितना ज़्यादा वो है, तो मैं उस पर ऑलरेडी गिव अप कर चुकी थी। तभी मैं 2024 में अपना कॉलेज ज्वाइन किया था। बट मैंने BMRIT जब से स्टार्ट की है तो मैं कम से कम मैं BMRIT कुछ कर कर मैं कमा तो लूँगी इस 10,000 से ज़्यादा। अगर मैं अभी 1 साल भी अपनी प्रिपरेशन करूँ ना, अगले साल है ना मैं अपना क्लिनिक जो होता है ना, क्लिनिक में जाकर है ना नौकरी कर सकती हूँ। वो मुझे दे देंगे, मेरे लिए 12,000 से स्टार्टिंग कर दे, क्योंकि मैंने सब कुछ सीख रखा है। मेरी 3rd ईयर हो चुका होगा, मेरा सब कुछ हो चुका होगा, मेरी उसके बाद बस एग्ज़ाम चल रहे होंगे, तो मुझे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं उस टाइम फ्री बैठी होगी, मैं ट्रेनिंग कर सकती हूँ आराम से क्लिनिक पे। अगर मेरे पास ज़रा सा भी एक्सपीरियंस है वो मुझे सैलरी देंगे। मैं क्यों इतना झंझट करके 10,000 कमाऊँ बताओ। बस मैं ये बताना चाहती थी, सेल्स है, सेल्स में अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है वो तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे, तुम स्टूडेंट हो वो तुम्हें बिल्कुल निठल्ला समझेंगे। इसलिए कहीं भी जाओ, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कहीं भी जाओ सबसे पहले तो उन्हें ये बताओ कि तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही अच्छे किस्म के हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है हर चीज़ का।
कभी भी अपने को कम मत बताना, कभी भी। उसके बाद उनको बोलना कि मुझे कितनी सैलरी मिलती थी, हमेशा ज़्यादा सैलरी बताना, कभी कम मत बताना, मेरी तरह फंस जाओगे वरना। और हमेशा कॉन्फिडेंस में जाना। मैं भी कॉन्फिडेंस में गई थी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी उस हिसाब से ठीक थी कि हाँ मैं फ़ेस टू फेस एक इंसान से बात कर सकूँ। मेरी पब्लिक स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन फिर भी बेटर है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला, जस्ट बिकॉज मैंने उनको ये बोला ऑनेस्टी, और मैंने उनको एक्सपीरियंस मेरा सेल्स में नहीं था। तो यही है मोरल ऑफ द स्टोरी। प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। आई होप इससे आपने कुछ सीखा होगा, कोई अच्छा वैल्यू पॉइंट मिला होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।